यहाँ अम्बेडकर नगर में किसका इस समय दबदबा है, किसकी मतलब लालजी वर्मा जीत सकते हैं या फिर रितेश पांडे? लालजी वर्मा जीतेंगे। अच्छा, रितेश पांडे क्यों नहीं? उनका दबाव कम है। हाँ। अच्छा, आप बताइए किसको जिताना चाहते हैं, लालजी वर्मा या रितेश पांडे? लालजी वर्मा। आप किसको? जय समाजवाद, जय लोहियावानी, जय अम्बेडकर नगर समाजवाद। लालजी वर्मा का माहौल है, हर वर्ग से इनको वोट मिल रहा है और हर विधानसभा ये जीतेंगे और 22 में जीते हैं और फिर 24 में लोकसभा जीतेंगे। किस बिरादरी से सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा? देखिए, लालजी वर्मा को बिरादरी नहीं सर्व समाज का वोट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अम्बेडकर नगर में काम किया, ये जो उनको एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है अम्बेडकर नगर के। अकबरपुर में है और यहाँ पे सपा कार्यालय पे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा प्रदेश सचिव जो है पिछड़ा वर्ग के हैं और जलालपुर के सचिव हैं। अब इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। मेरा नाम अहमद ज़िया है, मैं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग का प्रदेश सचिव हूँ और जलालपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बसपा ने कमर हयात अंसारी जी को टिकट दिया है और टिकट इसीलिए दिया है कि लालजी वर्मा जी का जो अंसारी वोट का रेशियो है उसको किसी तरह से कम किया जाए, मुसलमानों का वोट काट करके वो सपा से बसपा की तरफ शिफ्ट किया जाए, जिससे उनके थोड़ा जीत का आंकड़ा बढ़ सके। लेकिन ये उनकी बिल्कुल असफल कोशिश होगी और एक तरफ़ा मुसलमानों की सारी बिरादरी, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो खान हो, चाहे पठान हो, कोई भी बिरादरी हो, वो एक तरफ़ा लालजी वर्मा जी के साथ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लालजी वर्मा जी टांडा विधानसभा से कम 1 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं कितने % वोट जो है लालजी वर्मा को कर सकते हैं? लालजी वर्मा जी के पक्ष में तो मुझे लगता है कि 95+ % है जो उनके पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि बसपा से जो रितेश पांडे भाजपा में गए, तो एकाएक भाजपा में जाना, क्या इसका कुछ असर दिखेगा जनता पर? नहीं, ये तो बिल्कुल और पीछे जाने वाली बात हो गई, क्योंकि जनता अब मूर्ख नहीं है, वो सब समझ रही है कि वो भाजपा में क्यों गए। एक समय था जब वो भाजपा को गाली दिया करते थे, अब उनके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो बसपा से छोड़ करके भाजपा में चले गए। तो जनता खुद समझ रही है और जनता ये भी जान रही है कि उन्होंने जो बसपा को टिकट दिलवाया है उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट, अंसारी वोट उनके पक्ष में नहीं है, पूरा मुस्लिम कोई भी उनके पक्ष में नहीं है। और इसी वजह से वो माननीय लालजी वर्मा जी का वोट रेशियो कम करने के लिए अपने तरफ से फाइनेंस करके, फंडिंग करके उन्होंने कमर हयात जी को टिकट दिलवाया और वो चाह रहे हैं कि सारा वोट जो है वो शिफ्ट हो बसपा की ओर, जो बिल्कुल नाकामयाबी वाली कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि क्या माहौल है, लालजी वर्मा कितने वोटों से जीत रहे हैं? माहौल तो बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया वोट हम और हमारे समाज के जितने भी हैं मुस्लिम भाई सब वोट अच्छी करेंगे। और लगभग कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ है इसके बाद नहीं, हम वो नहीं है। लश्कर भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दिया, अखबार भी तुम्हारा, हम उसमें के नहीं है ना। जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, बाकी भाई हमारे मुस्कुरा रहे हैं कहीं? नहीं, मुस्कुराहट। क्या नाम है? जहीर खान। किसको जिता रहे हैं? वर्मा को, लालजी वर्मा को। कितने वोटों से जीत सकते हैं? पूरा बहुमत उन्हीं का है। अरे, रितेश पांडे भी कह रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख वोट से जीत जाएंगे। उनको कौन देगा वोट? क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहेगा भाजपा? क्या करेगी? राशन दे रही 5 किलो, और गैस भाव कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है? क्या नाम है? मेरा नाम शुएब अंसारी है सर, मैं इसी अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ और सन 88 से मुझे राजनीति के बारे में थोड़ा सा दिलचस्पी हुई है। मैं 88 से राजनीति के बारे में कुछ अनुभव रखता हूँ। एक छोटा सा मैं खाली बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा चंद मिनट मीडिया बंधु के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। आज जो हालात हैं, 88 से लेकर 90 2005 तक सब कुछ सही था, लेकिन जब 2014 की बारी आई तो ये 2014 में हम भैया बहुत परेशान हो गए। अब हमारे परेशानी, अरे भैया, अगर हम एक आम आदमी कोई बात बोले तो चलो ठीक है, वो आम आदमी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे नेता अपनी अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं। अब जैसे एक हमारे गृह मंत्री साहब हैं, वो कहते हैं 2 शहजादे आ जाएंगे, राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देंगे, ये उनकी टिप्पणी है। एक तरफ हमारे योगी भैया महाराज कह रहे हैं, बताइए
हम गाय को गाय माता मानते हैं, गाय माता मानते हैं। और कांग्रेस के लोग जो 2 शहजादे लोग हैं कसाईयों को कटवाना चाहते हैं। अरे भैया एक ही नारे पे आओ ना। अच्छा 14 आज जो है रामद्रोही राम भक्त, ये 2 के बीच चुनाव चल रहा है, रामद्रोही के बीच, राम भक्तों के बीच। अब ऐसी भैया हम लोग देश में देख रहे हैं, हम लोग गंगा जमुनी का एक मिसाल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अच्छा ये बताइए 14 से मोदी जी हैं जी, राम मंदिर बना, 370 हटा, सीए लागू हुआ जी, तो आपको क्या लगता है इसका कुछ असर दिखेगा कि नहीं? अरे मेरे भाई सीए का असर तो अब आज दिखाई पड़ गया। 4 लोग नेम प्लेट लेके चले आए हैं कि कोई सीए के हम फला दिखाई दे रही है कि हम हिंदुत्व हैं, हम हिंदुत्व बन के आ गए हैं। इस समय सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मवाद। धर्मवाद को हटाओ और विकास को की बात करो। जो भी आए नेता सिर्फ विकास की बात करें। महंगाई कुछ असर आपको? महंगाई, अरे भैया जब 400 पार की बात हो रही है तो आटा 400 पार खइबे, हमें तू खइबे, तू लेबो हमू लेबे। मोदी जी कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस जो है 200 में सिमट जाएगा। हाँ तो आपको क्या लगता है? अरे भैया ऐसा है, कहने तो दुनिया कहती है कि भैया ऐसा है तू 4 दिन में मर जावा। अरे मौत तो जिंदगी ईश्वर के हाथ में है, ये तो जनता फैसला करेगी। अच्छा चलिए बताइए यहाँ से लालजी वर्मा जी कितने वोटों? लालजी वर्मा, अब भैया हम एक अनुमान नहीं लगा सकते कितना। मैं हर वर्ग के बीच में गया हूँ, हर वर्ग, जितने भी जातियाँ यहाँ अम्बेडकर नगर में हैं, SC, राजभर, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम में जितनी जातियाँ हैं, मैं सारी जातियों के बीच में बैठा हूँ और उठ बैठ के बोल रहा हूँ। सब लोगों की विचारधारा यही है, ये कि भैया ऐसा है, इस बार हमको सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हम समाजवाद की बात करते हैं। हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जहाँ जाते हैं, जब भी जाते हैं, अभी 4 दिन पहले कहा 2 शहजादे आ जाएंगे, राम मंदिर में ताला लगवा देंगे, बाबरी ताला। आज हमारे अखिलेश यादव अध्यक्ष जी ने जवाब दिया कि 2 शहजादे आ रहे हैं शहंशाह को भगाने के लिए। ये मेरा मीडिया बंधु से बड़ा गुजारिश है। चलिए बहुत बात दूर तक क्या है। जय समाजवाद, जय लोहियावानी, जय अम्बेडकर नगर, समाजवाद जिंदाबाद। क्या नाम है? आदित्य पटेल। क्या माहौल है यहाँ अम्बेडकर नगर में? अम्बेडकर नगर में एक तरफा माहौल है। लालजी वर्मा जी 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अरे गमछा लिए ऐसा नहीं, चुपके से बीजेपी दे देंगे? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के वोट देंगे और लालजी वर्मा जी को भारी से भारी मतों से यहाँ विजयी बनाकर दिल्ली तक पहुँचाएंगे। अच्छा ये बताइए रितेश पांडे एक बार विधायक, अभी प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं, आपको क्या लगता है कि कितना उनका यहाँ माहौल है? उनका माहौल कुछ नहीं है, वो बस हवाबाजी कर रहे हैं। उनको बताइए किस वर्ग से वोट मिल रहा है। वो तो बता रहे हैं लगभग 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। बताने को तो कोई कुछ भी बता देता है, लेकिन माहौल क्या है हम जनता के बीच में जा रहे हैं, वहाँ से पता चल रहा है ना। लालजी वर्मा क्या माहौल है? लालजी वर्मा का माहौल है, हर वर्ग से इनको वोट मिल रहा है, हर विधानसभा ये जीतेंगे और 22 में जीते हैं और फिर 24 में लोकसभा जीतेंगे। क्या माहौल है यहाँ? माहौल बहुत अच्छा है। जैसे पिछली बार विधानसभा में था, अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीट जीतकर एक नया इतिहास कायम की थी। उसी प्रकार इस बार भी अम्बेडकर नगर में आदरणीय लालजी वर्मा जी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा जी, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है, आरक्षण की बात करती है कि सबका बराबर सहयोग मिल रहा है, सबको आरक्षण मिलेगा बराबर, सबको अपना हक मिलेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो 6 साल बाद एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है, और दूसरी बात तो मात्र 3400 कुछ वैकेंसी आई हैं, और तीसरी बात हम लोग को जो 27% OBC वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, उसमें मात्र 3400 वैकेंसी आने, इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी वो मात्र 27% के बजाय हम लोग को मात्र 18% आरक्षण दिया गया है। हम बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? यही सबके साथ सबके विकास का ऐसे ही नारा। अच्छा बताइए, चौथे चरण का चुनाव हो गया, 2019 की तुलना में इतना मतदान कम क्यों हो रहा है? मतलब लोग वोट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इसका क्या असर है? मतलब क्या खामियां हैं कि जो लोग वोट नहीं डालना चाह रहे हैं? मतदान का जो मायने रखा गया है कि चारों चरण मतदान कम हुआ, मतदान तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। यूपी, बिहार या इस उत्तरी साइड जो नॉर्थ इंडिया स्टेटों में हमेशा कम ही मतदान होता है, क्योंकि बिहार सबसे कम शिक्षित राज्य है, उसके बाद यूपी आता है, तो राज्य तो शिक्षित कम है, इसलिए मतदान भी कम होता है। बाकी आप दक्षिण साइड का एवरेज निकाल के देख लीजिए, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में वोट का परसेंटेज बहुत अच्छा है। अच्छा, लालजी वर्मा को किस बिरादरी से सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा? देखिए, लालजी वर्मा को बिरादरी नहीं सर्व समाज का वोट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अम्बेडकर नगर में काम किया, ये जो उनको एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है अम्बेडकर नगर के रूप में,
उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज सफदरपुर में बनवाया या हज़ारों वर्ग को, सभी वर्गों को नौकरियां दिलवाई, विकास पुरुष के नाम से इसलिए उनको जाना जाता है। और फिर जो मेडिकल कॉलेज है और जो भी चीज़ हुआ अम्बेडकर नगर में, ज़िले का निर्माण हुआ, जिला अस्पताल बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, सब जो अन्य भी आने वाली थी, लेकिन अब सरकार चेंज होगी मंत्री जी की, तो फिर नहीं आ पाया। बाकी उन्हीं की सोच की देन है सब। रितेश पांडे जी भी सांसद रहे हैं, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, लेकिन आप उन दोनों सांसदों का 10 साल का काम बताइए कि कोई एक नई बिल्डिंग बनी है। सिर्फ भाजपा सरकार में बस वही 3 स्टार का कार्यालय बना उनका, इसके अलावा एक भी कार्यालय नहीं बना। यहाँ तो जो पुरानी बिल्डिंगें थी उनकी मरम्मत उनका पतैया नहीं करवा पा रहे हैं। लास्ट सवाल है, ब्राह्मण समाज से लालजी वर्मा को कितना वोट मिल सकता है? देखिए, ब्राह्मण समाज से लालजी वर्मा को जितना हम लोग अनुमान लगाए हैं उससे ज़्यादा वोट मिलेगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सैयद मोहम्मद आरिफ है, मैं टांडा का रहने वाला हूँ। और इस टाइम जो लालजी वर्मा जी का माहौल चल रहा है वो एक अलग ही माहौल है। आपको क्या लग रहा है कि कितने वोटों से जीत सकते हैं? वोट का तो कोई अनुमान सही नहीं बता सकता, पर हम लोग जो ज़मीनी स्तर पर चल रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, वो 2 लाख प्लस वोट जाएगी। अच्छा, 14 से बीजेपी है, कुछ ऐसे काम आप बताइए जो आपको अच्छा लगा, जैसे 370 हाँ, तो मैं आपको बता दूं, राम मंदिर, बहुत से मुद्दे हैं। हाँ, मैं इस पर भी आपको बताता हूँ, जवाब देता हूँ। इन्होंने यात्रा निकाली थी, रितेश पांडे जी ने, सांसद हैं, पैदल यात्रा। ये हमारे ग्राम सभा से होके जा रहे थे। मैं अपने ग्रामवासियों के साथ रोड पे खड़ा हुआ, मैंने कहा सर, 2 आपकी जनसभा हमारे गांव में हुई थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे। आज 5 साल का दिन पूरा बीत गया, एक बार भी आप मेरे गांव का हालचाल लेने आए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देश की आज़ादी में हमारे बुजुर्गों, हमारे दादा का योगदान रहा है। 8-9 बार जेल गए हैं, फ्रीडम फाइटर। और यहाँ पे 1951 का जब पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी से वो सबसे पहले प्रथम विधायक यहाँ के हमारे दादा हुए। तो राजनीति आती है, समझ आती है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसके साथ रहना है। आज जो हमारे रोजगार की बात करेगा, जो हमारे कामकाज की बात करेगा, जो सारे वर्गों को मिला के चलेगा, जनता समझदार है। जनता उसके महंगाई देख रहे हैं, 400 का सिलेंडर। चलिए, लास्ट सवाल है, क्या मोदी जी 400 पार हो जाएगा कि नहीं इस बार? तो दूर दूर तक भैया हमको तो नहीं दिखा सकते, आप तो पूरा यूपी पूरा घूमे हैं, आप माहौल अच्छे, हमसे अच्छा माहौल आपको पता है। हमको तो दूर दूर तक। क्या नाम है आपका? अंजलि। अच्छा, क्या करती हैं? पढ़ाई करते हैं। हाँ, क्या मतलब क्या कर रही हैं इस टाइम? BA। अच्छा, ये जो बीजेपी सरकार है इस समय प्रेजेंट टाइम में, मोदी का दावा है रोजगार को लेके, तो आपको क्या लग रहा है, नियमित रूप से रोजगार निकल रहा है, वैकेंसियाँ निकल रही हैं? निकल तो रहा, लेकिन सारी वैकेंसियाँ रद्द हो जा रही हैं निकलने के बाद, पेपर होने के बाद रद्द हो जा रही हैं सारी वैकेंसियाँ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ अम्बेडकर नगर में किसका इस समय दबदबा है, किसकी मतलब लालजी वर्मा जीत सकते हैं या फिर रितेश पांडे? लालजी वर्मा जीतेंगे। अच्छा, रितेश पांडे क्यों नहीं? उनका दबाव कम है। हाँ। अच्छा, आप बताइए किसको जिताना चाहते हैं यहाँ? लालजी वर्मा या रितेश पांडे? लालजी वर्मा। आप किसको? लालजी वर्मा।